गुड मॉर्निंग एक्टिव ट्रेडर्स और ख़ास करके ऑप्शन राइटर्स। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए काम का हो सकता है जो ऑप्शन राइटिंग का काम करते हैं और मार्केट के अंदर बहुत ही एक्टिव ट्रेडर्स लोग हैं। पैसिव ट्रेडर लोगों के लिए शायद थोड़ा बहुत काम हो सकता है। तो वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट में बात करेंगे, पहले पार्ट के अंदर बात करेंगे कि कल क्या हुआ मार्केट में, या हम बात कर लेंगे इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्योंकि आज वीक का लास्ट दिन है। फिर बात करेंगे आज इंट्राडे के अंदर क्या हो सकता है। जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स लोग हैं, हम लोग कोई भी जात का बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी देते नहीं हैं, ना कोई फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करते हैं। अपने दिमाग का और अपने सलाहकार का इस्तेमाल करें ट्रेड करने से पहले। तो ये बात हो गई सर। अभी कल एक्चुअली इस वीक के अंदर पूरा हुआ क्या, अगर वो देखना है तो हम आ जाते हैं इस वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरा वीक है, आपको आपके स्क्रीन पे देख रहा है। ये जो है कल 3:30 बजे तो मेरा मार्केट बंद हो गया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट तो चालू था। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हुआ है कल 3:30 बजे से अभी तक, वो हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेजोरिटी के अंदर देखेंगे कि रेड में कमती है और ग्रीन के अंदर ज़्यादा है। अच्छा, वीकली बेसिस के ऊपर हम बात करें तो हमारा मार्केट थोड़ा सॉफ्ट था। इस वीक के अंदर हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग देखा है, और वो प्रॉफिट बुकिंग कौन से सेक्टर्स के अंदर हुआ और कितना परसेंटेज वो सेक्टर इस वीक के अंदर, मतलब मंडे से लेके थर्सडे तक ये कितना नीचे हुआ। आगे हमारा अगर हम देखें कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक था वो 2% नीचे। ऑयल एंड गैस के अंदर तो मेरे अगर आप चैनल पे जाएंगे तो जो पिछले 4-5 के वीडियो थे उसमें मैंने बोला था कि भाई ऑयल एंड गैस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो हमारा जो कॉमोडिटी इंडेक्स है, एनर्जी इंडेक्स है, ज़्यादा करके सब हम लोग को, ज़्यादा करके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके अंदर अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट इस वीक के अंदर देखने को मिला है। अच्छा, अभी हम बात कर ले कि भाई कल जो मार्केट हुआ, कल मार्केट के अंदर क्या बात थी। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी था। तो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर उसके वजह से क्या हो गया, आप ये देख रहे कि कल ये जो है ये कल का निफ्टी यहाँ ख़त्म हो गया। पर हमारा जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ ख़त्म हो गया। उसके अंदर मंदोडियो ज़्यादा थे, कॉल राइटर ज़्यादा थे कंपेयर टू पुट राइटर। पुट राइटर मतलब तेज़ी करने वाले। अभी क्या हो गया है, अभी भी जो नया सीरीज जो आज से बैंक निफ्टी का वीकली वाला शुरू हुआ है, ये उसका डाटा है। और यहाँ पे आप देख रहे कि 10 और 8, यहाँ पे 10 लोग मंदी कर रहे और 8 लोग तेजी कर रहे। अच्छा, अगर मेरे जितने भी निफ्टी के वीडियोस आपने देखे होंगे पिछले 15 दिन 20 दिन, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि फरवरी की सीरीज जब स्टार्ट हुई निफ्टी की ऑप्शंस की, तो लोगों ने क्या किया था, 21,500 में कॉल भी राइट कर दिया था और 21,500 में पुट भी राइट कर दिया था। तेजी मंदी साथ में कर दी थी। इसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। और शॉर्ट स्ट्रैडल करने के बाद में उनको 750-800 रुपये मिले थे। तो अगर 21,500 में आप 800 रुपया डालो तो मैक्सिमम जो आउटर रेंज निकलता है उनके लॉस होने का, वो निकलता था 22,300, 22,200, 22,300 के बीच के अंदर एक आउटर रेंज बनता था। वो लोग ने बराबर बरकरार रखा और इस तरीके से एक्सपायरी की। निफ्टी की एक्सपायरी इस तरीके की कि जो शॉर्ट स्ट्रेडर लोग थे वो लोग प्रॉफिट के अंदर ही बंद हुए, उन लोग को लॉस हुआ ही नहीं। पुट में भी वो लोग ने पैसे खाए और कॉल में भी पैसे खाए। तो इस तरीके से क्या हो गया कि निफ्टी का गेम फरवरी महीने में तो पूरा हो गया। अभी इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये तो निफ्टी का आप यहाँ पे देख रहे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा निफ्टी और ये है हमारा बैंक निफ्टी। अभी ये क्या था, इस लास्ट वाले कैंडल को आप इग्नोर करेंगे, ये था हमारा गुरुवार और ये था हमारा बुधवार। ये बुधवार की आप इतनी बड़ी सेलिंग जो देख रहे ले, तो निफ्टी के अंदर तो सेलिंग करीबन यहाँ पे देखिए 47,000 जो है वो तो एक सप्लाई जोन पकड़ के बैठा ही है। वो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं, अगर मैं आपको आपके स्क्रीन पे ये बराबर दिख रहा होगा। तो अभी निफ्टी के अंदर क्या हो गया, निफ्टी के अंदर क्योंकि ये शॉर्ट स्ट्रेडल था तो ये लोग क्या कर रहे थे, 22,000 के ऊपर, 22,200 के ऊपर निफ्टी को टिकने दे ही नहीं रहे थे। जैसे ही निफ्टी 22,200 पे जाता था उसके अंदर सेलिंग आ जाती थी। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते फ्यूचर के, उसका भी तो कल एक्सपायरी था। तो मार्केट के अंदर से 83,000 के आसपास जो
फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो एक्सपायर हो गए, रोल ओवर नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ, रोल ओवर कमती हुआ। और रोल ओवर कमती तभी ही होता है जब जो बड़े प्लेयर हैं उनको लगता है कि मार्केट कहीं भी जा नहीं रही है, मैं मेरी पोजीशन ओपन क्यों रखूं, मेरी पोजीशन ओपन रखूंगा तो उसको हेजिंग करनी पड़ेंगी, और हेजिंग करनी पड़ेंगी तो मेरे को कॉस्ट लगेगा, तो बेवजह मेरे पोजीशन ओपन रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसके वजह से क्या हो गया कि हमारे जो चार खिलाड़ी लोग हैं हमारी मार्केट के अंदर, एफएफआई लोग ने क्या किया, अपना लॉन्ग बड़े पैमाने पे जाने दिया। वो लोग ने अपना लॉन्ग का जो पोजीशन था वो स्क्वायर अप कर दिया, उसको रोल ओवर नहीं किया। कल मार्केट के अंदर से 15% ओपन इंटरेस्ट कमती हो गया। तो वापिस से कहानी कहाँ हो गई कि एफएफआई लोग जो है वो सिर्फ 35% ही लोग लॉन्ग है, 65% जो एफएफआई है वो शॉर्ट के अंदर चालू है। 65% एफएफआई को लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है। हमारे जो क्लाइंट है वो 58% है, क्योंकि अगर उन्होंने शॉर्ट किया है, एफएफआई ने शॉर्ट किया, तो किसी ने तो भी लॉन्ग किया ना, किसी के भी गले में तो वो माल आया ना। अभी ये चार्ट, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो ये आप मेरा चार्ट हमेशा मेरे वीडियो में देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये है फ्यूचर्स का चार्ट। ये क्या है, बहुत बड़ा करना पड़ता है ना। हाँ, ये देखिए, ये है ऑल इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन। देखो किस तरीके से गिर गया। ये करीबन 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे, वो सीधा घट के 4 पौने 5 के नीचे चले गए। अभी आप एफएफआई लोगों का देखेंगे किस तरीके से वो लोग ने अपना लॉन्ग, इतने सारे लोग, करीबन 3.25 लाख लोग अंदर एंट्री थे, वो सीधा घट के 2 लाख के ऊपर आ गए। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तेजी ये लोग ने काट दी, और ये डीआईआई का आ गया और ये हमारे क्लाइंट का आ गया। यहाँ पे तो कोई बड़ा मोमेंट आया नहीं। तो इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि एफएफआई लोग ने कल अपना ओपन इंटरेस्ट रोल ओवर नहीं किया। अच्छा, अभी कैश के अंदर क्या हो रहा है, कैश के अंदर आप देखेंगे कि जो मार्केट तो गिरी, मार्केट जो गिरी बुधवार के दिन, उसके बाद में यहाँ कोई बहुत बड़ा सेलिंग हमको देखने को नहीं मिला। ये 2 दिन 3 दिन सेलिंग आया एफएफआई का, और कल तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग आ गया, 35,000 करोड़ का वो लोग ने बाई कर लिया है। अभी भी मार्केट के अंदर कांस्टेंट बेसिस के ऊपर पैसा जा ही रहा है, ये आप देख रहे हो। ये है 5 दिन का डीआई का बाइंग, ये है 100 दिन का डीआई का बाइंग। ये एफएफआई देखिए किस तरीके से एफएफआई का बाइंग मार्केट के अंदर आ रहा है, हम लोग को देखने को यहाँ मिल रहा है। और जो टोटल है बाइंग का वो तो बढ़ते ही जा रहा है। तो फिर मार्केट नीचे क्यों जाएंगी, जब मार्केट के पीछे इतना बड़ा फंड फ्लो है, इतना बड़ा सपोर्ट है मार्केट के पीछे कि लोग बाई कर रहे, इस भाव में भी लोग बाई कर रहे। तो जो मेन गेम प्ले किया जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर, वो किया जाता है डेरिवेटिव्स, मतलब कॉल पुट और फ्यूचर से। वहाँ से एक अलग पिक्चर दिखता है, लेकिन वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर होता है। ये लोग जो आते हैं वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। तो ये क्या बात की सर, मार्केट के अंदर अब तक क्या हुआ। अभी हम लोग को क्या देखने का रहेगा, हमारा जो ये रहता है, क्या कहते हैं, वीडियो रहता है, वो इस तरीके से पार्ट में रहता है। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई एफएफआई का क्या हो गया, कैश का क्या हो गया, डेरिवेटिव्स का क्या हो गया। अभी हमको ये देखना है कि भाई कल 3:30 बजे मेरा मार्केट बंद हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या डाटा आ गया, तो 1 डाटा, 2 डाटा, 3 डाटा, 4 डाटा इंडिया का बड़ा आ गया, जिसके अंदर फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का कर्जा कितना बड़ा, जीडीपी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटपुट आ गया। हमारा जीडीपी तो बहुत अच्छा आया, मोमेंटम बरकरार है कोई जीडीपी के अंदर। लेकिन जीडीपी जो होता है ना, वो लेगिंग डाटा होता है। जीडीपी का डाटा आता कहाँ से, सारे कंपनी के रिजल्ट से, और सारे कंपनी के रिजल्ट ऑलरेडी मालूम है हमको। जितनी भी ए ग्रेड बी ग्रेड जितनी भी कंपनी थी, सबके रिजल्ट्स आ गए, और ये मार्केट के अंदर इनबिल्ड है। तो जीडीपी में कोई भी ऐसा बड़ा सरप्राइज नहीं था जो निफ्टी को यहाँ से 5 से 10% ऊपर लेके जाए। अभी इतना बड़ा इंडेक्स है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा इकोनॉमी है, 1-2% तो यहाँ वहाँ हो सकता है। तो इंफ्रा का जो आउटपुट आया वो थोड़ा वीक आ गया। 8 सेक्टर का गवर्नमेंट मंथ एंड के अंदर इंफ्रा आउटपुट दिखाती है, वो थोड़ा वीक आ गया है। तो वो एक मार्केट रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्टील्स के अच्छे आए लेकिन रिफाइनरी का खराब आया है। अच्छा, यूएसए का जॉबलेस डाटा आ गया। अच्छा, कनाडा का जीडीपी, गैस का डाटा, ये सब डाटा आया। अभी आज सुबह को मॉर्निंग के अंदर क्या डाटा आ गया, फेड का बैलेंस शीट का डाटा आ गया।
अभी ये इतना डाटा अब तक आया, उसको मार्केट किस तरीके से इंटरनेशनली रिएक्ट कर रही है वो देखना पड़ेगा। अभी बॉन्ड मार्केट तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। देखो पूरे वीक के अंदर बॉन्ड मार्केट के अंदर एक हफ्ते के अंदर कितना सारा डाटा आया, लेकिन बॉन्ड मार्केट में कोई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है। हमारा भी जो बॉन्ड मार्केट है, ये हमारा भी जो करेंसी मार्केट है, सब फ्लैट पड़े हुए हैं। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स को देखिए, वो भी करीबन करीबन फ्लैटिश के ऊपर ही पूरे वीक के अंदर वहाँ के वहीं निकाल दिया उसने, 104 पे वापस आ गया है। अभी हमारे को चाहिए ये 102 के नीचे, लेकिन 4.5 रुपये के ऊपर ये डॉलर इंडेक्स जाना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कॉमोडिटी की, तो कॉमोडिटी के अंदर क्या हो रहा है, ये कॉमोडिटी को आप देखेंगे तो कॉमोडिटी तो एक रिपीटिव मेरी बात हो गई है कि यहाँ पे आप देखिए ऊपर के अंदर वो करीबन करीबन 84 को क्रॉस नहीं करता है, और नीचे में वो 80 के नीचे जाता नहीं है। तो नीचे में 80 और ऊपर में 84 85 का जो बैंड है, उसके अंदर ये लोग ने क्रूड को बांध दिया है। किसी ने क्रूड को बांध के रखा है, जो बड़े प्लेयर लोग ने। अभी इंडाइसिस क्या कर रहे हैं, अगर हम इंडाइसिस की बात करें तो इंडाइसिस जो है, कल नेस्डेक ने वापस से न्यू हाई बनाया है। अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर आ जाए तो आप देखिए यहाँ पे USA 30 फ्लैटिश है, USA 500 ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। यानी इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक कल 3:30 बजे से बंद हो जाने के बाद हमारा जो मार्केट है, इसको मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा कर दूं, हमारी मार्केट बंद हो गई 3:30 बजे, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट चालू है ना सर। यहाँ पे देखिए USA टेक, जैसे मैंने आपको बताया, उसने न्यू हाई बनाया, तो वो एक 1.25% ऊपर है। बाकी ये तो यूरोप की मार्केट है जो अभी ओपन होने वाली है, और ये हमारी चाइना और एशिया की मार्केट जो ऑलमोस्ट थोड़ी वीकिश दिख रही है। कोई इसमें बहुत बड़ा, जापान जो है वो वन वे रैली के अंदर है। जापान देखिए पूरे साल के अंदर 53% बढ़ गया है, लेकिन चाइना का जो डिपार्टमेंट है, ये पूरे के पूरा जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये चाइना का डिपार्टमेंट है। और चाइना का डिपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमारा निफ्टी 21% ऊपर है, और उसका जो है वो 17% 15% नीचे है, और जापान तो 53% ऊपर है। तो अभी इंटरनेशनल प्लेयर लोगों के लिए पास ट्रेड क्या है कि वो लोग अपना जो चाइना का पैसा है वो निकाल रहे, और इंडिया में और जापान में डाल रहे, ताइवान में डाल रहे। यही एक मार्केट के अंदर अभी गेम चालू है, इसके वजह से हमारे यहाँ इनफ्लो बढ़ रहा है। अभी ये तो क्या बात हो गई सर अब तक। अभी आज इंट्राडे के अंदर क्या हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज हमको देखना पड़ेंगी। तो आज इंट्राडे के अंदर क्या होने वाला है सर, बहुत सारे डेटाज आने वाले हैं इंट्राडे के अंदर। तो इंट्राडे के अंदर अगर आज मैं टुडे में आ जाऊं, ये आ गया टुडे में, मैं ये टुडे में आ गया, तो टुडे के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया का एक 10:30 बजे डाटा आएगा PMI का, ये सारा यूके का डाटा आएगा, ये 3:30 बजे हम बंद होंगे, तब तक वहाँ पे सारे PMI आने वाले। इसके वजह से क्या होगा कि करेंसी के अंदर मूवमेंट आ सकता है, और करेंसी में मूवमेंट आएगा तो इसके अंदर डेफिनेटली हमारे यहाँ भी मूवमेंट आएगा। अभी क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा आएगा 10:30 बजे, प्लस के अंदर बहुत सारे डाटाज आने वाले, जैसे ऑटो का आएगा, GST का डाटा आएगा, बाद में गैस प्राइस का आएगा, NMDC का डाटा, कोल इंडिया का डाटा। यानी ये 1 तारीख होने के वजह से क्या होगा, कंपलसरी पूरे जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं वो लोग अपना डाटा 1 तारीख को रिलीज करते। तो ये डाटा जिस तरीके से आएगा, तो आज सबसे ज़्यादा जो एक्टिव आपको मिलेगा वो ऑटो का इंडेक्स मिलेगा, क्योंकि सारे डाटाज उसके अंदर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की जितनी कंपनीज है उसके डाटाज आएंगे, है ना। तो ये सारे डाटाज इंट्राडे के अंदर आएंगे। प्लस के अंदर आज क्या है, आज है फ्राइडे, और फ्राइडे होने के वजह से क्या होगा कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। अब सेंसेक्स का एक्सपायरी है, प्लस के अंदर इतना सारा डाटा है। अच्छा, अभी अगर मैं मेरी पोजीशन ओपन रखता हूँ तो मंडे के दिन वो डायरेक्ट मार्केट खोलेंगे, सैटरडे और संडे का रिस्क मेरे गले के अंदर है। और ये सारे डाटा जो है आज के आज ड्यूरिंग मार्केट आज आ जावे वो ज़रूरी नहीं है, मार्केट क्लोज होने के बाद में भी डाटा आने वाले हैं। तो मार्केट क्लोज होने के बाद में क्या डाटा आने वाले हैं सर, अगर आप यहाँ पे देखें, मेरी मार्केट बंद हो जाएंगी 3:30 बजे। उसके बाद में आज फ्राइडे होने के वजह से हमारा RBI जो है बहुत सारा डाटा रिलीज़ करता है, अपनी बैलेंस शीट, फॉरेक्स, ये सब का डाटा आ जाएगा। प्लस के अंदर यहाँ पे USA का सारा PMI का डाटा आने वाला है।
अच्छा, मंडे के दिन का अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई सैटरडे क्या होने वाला है, संडे क्या होने वाला है, कोई डाटा आता है क्या। अच्छा, मंडे के दिन मार्केट ओपन होने से पहले, अब मंडे के दिन तारीख क्या रहेगा, 1 2 3 4, तो 4 तारीख ऑफ मार्च ये आ गया मंडे। अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरी मार्केट खुलने से पहले क्या वहाँ पे कोई डाटा आता है, इंटरनेशनल मार्केट में कोई डाटा आता है। तो ये सारे डाटा जो आ रहे हैं वो इतने कोई डाटा मजबूत नहीं है कि बहुत बड़ा मार्केट के अंदर फैक्चुलेशन लावे, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर 3:30 बजे बंद होने के बाद आरबीआई के बहुत सारे डाटाज आएंगे। कुछ ऑटो कंपनीज अपना डाटा मार्केट क्लोज होने के बाद देते हैं, कुछ लोग सैटरडे को देंगे। तो ये सारे डाटा उसको हमारा निफ्टी जो है वो रिएक्ट करेगा ऑन मंडे मॉर्निंग। अभी ऑटो इंडेक्स तो रिएक्ट करेगा, लेकिन ऑटो इंडेक्स का इतना बड़ा वेटेज निफ्टी के अंदर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी को इसका इफेक्ट करता है क्योंकि लोन को इफेक्ट करता है। तो आज इतने सारे डाटाज एक साथ में मार्केट के अंदर रिलीज होने वाले हैं, तो मार्केट के ट्रेड करने के लिए मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी देता नहीं हूँ, लेकिन वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस इसके अंदर ज़रूर रहते हैं। अभी सर ये क्या हो गया, अभी हम इंडेक्स देख लेते हैं। हमने बात कर ली भाई क्या डाटा आने वाला है, हमने फंड फ्लो की बात कर ली, इस पूरे वीक के अंदर कौन सा इंडेक्स, अच्छा कौन सा शेयर्स वो भी आपको बता दूं, क्योंकि कौन सा शेयर्स अभी आप ये देखिए ये वीकली बेसिस के ऊपर है कि थायरोकेयर जो है वो 12%, शोभा के अंदर बहुत ही अप डाउन देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका जो मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर आप देख रहे कि इतने सारे स्टॉक जो है ये पूरे के पूरे जो है माइनस में चल रहे इस वीक के अंदर। तो भाई एक तो एक अपोलो हॉस्पिटल है, ये मेट्रोपोलिस है, ये क्या हो गया, एक न्यूज़ आ गया जो ये मार्केट के सॉरी क्या कहते हैं ऑपरेशंस के प्राइस को कैप करने का। तो इसके वजह से ये जो हॉस्पिटल या हेल्थ रिलेटेड स्टॉक्स है उसके अंदर हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को या शॉर्टिंग देखने को भी मिल रही है। बजाज ऑटो 6% डाउन है आज। बजाज वो लोग ऐसा एज्यूम करके चल रही है मार्केट के ये महीने का जो बजाज ऑटो का सेल्स डेटा आने वाला है वो इतना मजबूत नहीं आएगा, और मजबूत आ गया तो वॉलिटिलिटी मार्केट बजाज ऑटो वापस ऊपर जाएगा। तो ये सारे स्टॉक जो है वो वीक चल रहे हैं ऑन वीकली बेसिस, और ये सारे स्टॉक जो आप आपके मॉनिटर पे देख रहे हैं वो सारे जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटीसी 12% माइनस के अंदर है। इसका मतलब है इस क्वार्टर के अंदर, इस क्वार्टर का मतलब क्या है सर, 31 दिसंबर से अभी तक अगर किसी ने आईटीसी को बाय किया है तो वो या अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो उसको 12% का नुकसान हो रहा है। यूपीएल 20% डाउन हो गया, क्यों, क्योंकि उसको इंडेक्स में से निकाल दिया है। तो ऊपर में क्या है सर, ये आप ऊपर के देख रहे हो सारे स्टॉक्स, ये जो है ये 31/12 से लेके मतलब ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर है और ये वीकली बेसिस के ऊपर है। तो हमने इंडाइसिस की बात कर ली, हमने स्टॉक्स की बात कर ली। अभी जरा देख लेते हैं कि आज हमारा जो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का खिलाड़ी क्या करने वाला है। ये एक्सपायरी का खिलाड़ी में आ गया, तो एक्सपायरी किसकी है, सेंसेक्स की है। सेंसेक्स की है मतलब निफ्टी भी साथ में ही चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेंसेक्स 2% ऊपर जावे और निफ्टी 2% नीचे जावे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। ये बड़ा कर देने के बाद में अगर हम यहाँ पे आ जावे और इसको नीचे ले लेवे आपके लिए मैं, तो ये आ गया हमारा निफ्टी और ये आ गया हमारा सेंसेक्स। तो कल क्या हो गया, निफ्टी ने और सेंसेक्स ने ये पिंक लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। ये पिंक लाइन आप देख रहे हो, ये पिंक लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। अभी सपोर्ट लिया तो क्या आज उसको बरकरार रखेगा, क्योंकि अभी क्या होएगा, आज जो है आज से जो हमारे ऑप्शन राइटर्स है और प्लस के अंदर हमारे जो ऑप्शन राइटर के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसका फर्स्ट डे। तो क्या हो गया, जब कल एक्सपायर हुआ तो सब लोग के पैसे रिलीज हुए और वो आस्ते आस्ते वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन मंथली के अंदर वापस से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरनेशनल प्राइस ऑफ एचडीएफसी और इंडियन अभी भी 5% का प्रीमियम जो है वो बाकी है, 5% अभी भी डिफरेंस आता है। आईसीसीआई जो है वो वहाँ पे बढ़ गया, 61 रुपया बता रहा है, हमारे यहाँ 52 रुपया बंद आया। एक्सिस बैंक के अंदर करीबन आधा टके का फ़र्क बता रहा है। रिलायंस के अंदर 1% का फ़र्क बता रहा है, क्योंकि कल रिलायंस के अंदर एक बड़ा न्यूज़ आ गया। अभी इंटरनेशनल मार्केट में 51 रुपया और हमारे यहाँ 21 रुपया है। तो जब ये पॉजिटिव साइड इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन से ज़्यादा प्राइस है तो क्या होगा, मार्केट क्यों गिरेंगी, हम लोग सस्ते में क्यों बेचेंगे, हम लोग भी ऊंचे में बेचेंगे।
तो इसके वजह से हमारे निफ्टी को ऊपर ये पिंक लाइन जो है वो आज सपोर्ट क्रिएट कर सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन ये सब डाटा डिपेंडेंट है। हमारी जो ट्रेडिंग है, अगर मैं ट्रेड करता हूँ, आपको क्या करना है आप देखो, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि ट्रेड करना चाहिए डाटा के हिसाब से। आज अगर सपोज करो कि ऑटो का डाटा बहुत खराब आते हैं कि भाई माल नहीं बिक रहा है, ऐसी कॉमेंट्री आती है, तो मार्केट तो नीचे जाएगा, बैंक्स नीचे जाएंगे। लेकिन डाटा डिपेंडेंट है, क्योंकि आज जीएसटी का डाटा आने वाला है, ये सारे इंडेक्स के डाटाज आज आने वाले हैं। तो ये हम लोग को मार्केट के अंदर आज देखना पड़ेगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी देखना पड़ेगी। अच्छा, अभी अगर हम देखें हमारा मिड कैप को, क्योंकि मिड कैप के अंदर क्या हो गया कि ये था हमारा गुरुवार और ये था हमारा बुधवार, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आ गई, इतनी ज़बरदस्त सेलिंग आ गई। यहाँ पे 11,000 जो है उसके ऊपर वो टिक नहीं पा रहा है, उसके अंदर सेलिंग आ जाती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मिड कैप है, बॉस ऐसा डाटा कि आप इंडेक्स भी साथ में देखते हो, चार्ट भी एक साथ में देखते हो, वो कौन सा स्टॉक काम कर रहा है वो भी एक साथ में देखते हो, कितना टका गिर गया बढ़ गया वो भी एक साथ में देखते हो। ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी वीडियो मार्केट में डालता नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखने के बाद ये डाटा बनाया, क्योंकि सब जो दे रहे वो मैं दूंगा तो लोग मेरा वीडियो क्यों देखेंगे, और नहीं देखे तो भी क्या, मेरे को कोई इससे वेल्थ क्रिएशन तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ हम लोग आइडिया शेयरिंग करते हैं, बाय या सेल का हम लोग रिकमेंडेशन देते नहीं है, ना ही हम लोग कोई पैसा चार्ज करते हैं। अपना दिमाग का और अपने सलाहकार का इस्तेमाल करें ट्रेड करने से पहले, बाद में करोगे तो क्या फ़ायदा है ना। तो हमारा इंटेंशन क्या है कि लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने का, और अगर कुछ इसमें और अच्छा कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सअप का लिंक है, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए, तो वीडियो एकदम गर्मा गर्म आपको ताबड़तोड़ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने सारे जो स्टॉक्स है वो मिड कैप को नीचे लेके जा रहे हैं, तो सपोर्ट तो कोई कर नहीं रहा है। भारत फौज है, अकेला फौजी लड़ रहा है, लेकिन उसका वेटेज बहुत कमती है। तो इस वीक के अंदर हमारा जो मिड कैप है वो करीबन 2% नीचे चालू है। अच्छा, अगर हम हमारे सेंसेक्स की बात करें और हमारे निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी इस वीक के अंदर क्या कर रहा है सर, 1% नीचे है। निफ्टी 1% नीचे और मिड कैप 2% नीचे। इसका मतलब क्या है कि जो साइडवे मार्केट है ना, पूरा एक्शन वहाँ पे हो, वहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो अगर ये 1% नीचे है तो कौन सा खिलाड़ी उसको सपोर्ट कर रहा है, एक अकेला टीसीएस, थोड़ा बहुत लार्सन एंड टोब्रो, उसका वेटेज नहीं है। ये 2 फौजी लोग लड़ रहे हैं, बाकी सब तो माइनस के अंदर चालू है। एक्सिस बैंक 2% नीचे, रिलायंस 2% नीचे, रिलायंस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। तो ये सब डाटा देखते हुए आज का ट्रेड अगर मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, आज इंट्राडे के अंदर तो इतना सारा डाटाज आने वाला है, खास करके ऑटोज का, तो मुझे बहुत ही कॉशियस से ट्रेडिंग करना है, प्लस हेज करके ट्रेडिंग करना है। और अगर मैं मेरी मार्केट दूसरा ट्रेड क्या होगा कि भाई पोजीशन ओपन रखो मंडे के लिए, तो मंडे के लिए अगर हमारा डाटा को हम अपनी पोजीशन को ओपन रखते हैं तो क्या होगा, 2 दिन का रिस्क मेरे गले के अंदर आएगा, प्लस के अंदर जो डाटाज मार्केट बंद होने के बाद ऑटोज के आएंगे, और जो एनएमडीसी का आएगा, और गैस प्राइस का डाटा गवर्नमेंट आज रिलीज करने वाली है, प्लस में आरबीआई का डाटा। तो ये सारा का इफेक्ट क्या मंडे मॉर्निंग निफ्टी के अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी वीडियोस हम बात करेंगे मंडे मॉर्निंग में, अगर वक्त रहा तो वापस से बनाएंगे और आपके साथ में वापस से वीडियो को शेयर करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करो भाई, काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप बटन तो दबाओ, ठीक है ना। तो मिलते हैं मंडे मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, और बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि हम भी बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच।